ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं चीं ह्रीं प्रेम प्रेम हेम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माँ भगवती काली कंकाली महाकाली का एक बाण मंत्र है जिसका प्रयोग करने का और सिद्ध करने का विधि विधान अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रचंड बाण मंत्र है। बाण मंत्रों से आपको लगता होगा कि यह एक विशेष शत्रुनाशक मंत्र है, तो हमने आपको बता दिया, हाँ यह एक शत्रुनाशक मंत्र है। जिस शत्रु के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस मंत्र का भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, डाकनी, साकनी, बरम, बैताल, खब्बीश, मशान, मैली कुचैली, दुष्ट गंदी बाधा को बांधने में इस मंत्र का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का एक विशेष खास प्रयोग है। इस मंत्र को आप बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। इस मंत्र को सिर्फ आपको कंठस्थ करना है। श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए। इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो इसका आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। स्क्रीन पर हमने मंत्र दिया हुआ है, मंत्र ध्यान से पढ़िए और कंठस्थ करिए। जब कंठस्थ हो जाए इसके बाद जब भी आपको लगता है कि भूत प्रेत की बाधा है, मसान की बाधा है, डाकनी शाकनी की बाधा है, नजर है, टोना है, टोटका है, शत्रु के द्वारा चलाया गया कोई घात है, ऐसे में इस मंत्र का याद करके आप बढ़िया से इसका 11 बार पाठन करिए। हाथ में उड़द के दाने ले लीजिए या चावल ले लीजिए या जल ले लीजिए। झाड़ा अपने क्षेत्रीय तरीके से लगा सकते हैं और जल लेने के बाद इस मंत्र का पाठन करिए। रोगी के ऊपर जल का प्रहार करिए, चेहरे पर मारिए। इसके बाद कान में मंत्र फूंकिए। उड़द के दानों का भी प्रहार कर सकते हैं, चावल के दानों का भी प्रहार कर सकते हैं। सांगीन, खड़ग, तलवार, जो भी अस्त्र आपके यहाँ झाड़ा फूंकी में प्रयोग किया जा सकता है, सांठ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तुरंत ही यह मंत्र आपको राहत देगा, तुरंत ही बाधा से मुक्ति दिलाएगा। सभी प्रकार की बाधाएं तुरंत ही बंध जाएंगी और माँ कंकाली उन सभी प्रकार की बाधाओं को भस्म कर देंगे। ये बिना सिद्ध किए हुए वाले प्रयोग है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, तुरंत ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस मंत्र को यदि आप सिद्ध करते हैं तो माँ कंकाली की कृपा भी मिलती है और प्रत्यक्षीकरण भी मिलने की संभावना होती है और मंत्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और 100 गुना शक्ति के साथ यदि किसी मंत्र का हम प्रयोग करें तो किसी भी बाधा को तत्काल ही बंधन में किया जा सकता है और बंधन करना भी इस मंत्र से आसान होता है। शत्रु के ऊपर भी सिद्ध करने के बाद यह मंत्र प्रयोग किया जा सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस भावना से इस मंत्र को प्रयोग करना है, परोपकार में करना है कि नुकसान हेतु करना है। मंत्र एक बार श्रवण करेंगे फिर इसका शॉर्ट में हम आपको विधि विधान बताएंगे। नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में इसकी विशेष साधना करी जाती है, बहुत जल्दी ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे तो इसके विशेष मुहूर्त हैं, दीपावली की रात से लेकर 11 दिन तक, उन दिनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। नवरात्रों में किसी भी नवरात्रों में कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं, होली में कर सकते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में भी कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में इसमें कुछ छूट होती है, जैसे एक संख्या विशेष होती है। इसके लिए 21 माला आन समय में आप जाप करेंगे। नवरात्रों में सिर्फ इसकी आपको 11 माला करने की आवश्यकता होती है और यह मंत्र बहुत तीव्र गति से कार्य करने लगता है। मंत्र को ध्यान से एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम नमो काली कंकाली महाकाली। अस्थि की साकर, अस्थि की चाबी, अस्थि को ताला, भैरव है रखवाला। पहली साकर भैरव मारे, दूसरी साकर हनुमान, तीसरी साकर नारसिंह मारे, चौथी साकर गुरु वचन से चले। भूतबान, प्रेतबान, डायन बान, डाकनी बान, साकन और शाकनी बान, चुड़ैल बान, मड़िया, मशान बान, बरम, बैताल, खब्बीश बान, तंत्र बान, मंत्र बान, मैली कुचैली, विद्यावान, आकाश बान, पाताल बान, 4 दिशा 8 कोण बान, आवता जावता बान, आंगन और चौबारा बान, भावन की सांकुरी से बान, माई कंकाली के आदेश पर बान, हर शरीर की रक्षा करे, दुश्मन अपने घर पर मरे। भैरव का नांड से दुहाई, महादेव की दुहाई, पराशक्ति की ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। श्रवण इसका हमने उपलब्ध करा रखा है, इसे श्रवण कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ आपको विधि बताते हैं, श्रवण नहीं कराते हैं। तो श्रवण करने के लिए पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। श्रवण के बाद याद करने के बाद कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप साधना पर बैठे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि में बैठकी के दिन से लेके लास्ट में दिन तक किसी भी दिन इस मंत्र की साधना एक दिन में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो 9 दिन में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जितना ज्यादा जप, जितना ज्यादा हवन, उतनी ज्यादा शक्ति मंत्र में मिल जाती है। वैसे नवरात्रों में इसका 11 माला करने का ही विधि विधान है, तो आप चाहे बैठकी को कर लें, दूज को कर लें, तीज को कर लें। चौथ इसके लिए विशेष मानी जाती है, चौथ और सप्तमी। तो आप देख लीजिए
लीजिएगा कि आपको कब समय मिलता है, कब इसकी साधना करना चाहते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ध्यान रखिएगा, व्रत आपको अनिवार्य है, तो 9 दिन बढ़िया कायदे से माँ भक्ति पराशक्ति का व्रत रहिएगा। कलश की स्थापना करिएगा, जवारे बोइएगा, माँ को अस्त्र अर्पण करिएगा, जैसे कि सागिन पीछे दिख रही होगी, सागिन हो गया, खड़ग हो गया, तलवार हो गया, ऐसे अस्त्र माँ भगवती को अर्पण करिएगा। धूप दीप नैवेद्य नित्य प्रतिदिन करिएगा। और कंडे की आग, गौ के गोबर के कंडे की आग में होम की आहुतियां डेली 5 से 11 आप माँ भगवती कंकाली के नाम की जरूर डालिएगा। आसन पे अपने विराजमान हो जाइए, अखंड ज्योति जलाइए, चाहे दीपक जलाइए मिट्टी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी जलाएं वो 9 दिन जलना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी व्यवस्थाएं अपने स्तर से आप देख लीजिएगा। अपने आसन पे बैठिए, आसन का पवित्रीकरण करिए, आसन का बंधन करिए, घेरा बंधन करिए। और घेरा बंधन और आसन बंधन करने के लिए हमारे चैनल पे मंत्र उपलब्ध है, कंकाली घेरा कीलन मंत्र है, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। आसन बंधन मंत्र है, वो भी मिल जाएगा। मानसिक बंधन करिए, इसमें आपको नियम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मानसिक बंधन करिए। कंकाली घेरा मंत्र एक बार पाठन करिए, मन में अपने विचार करिए कि ये हमारा परिक्षेत्र है, इसका हम बंधन कर रहे हैं, तो मन में बंधन करिए। आसन का भी सेम तरीके से आप बंधन कर सकते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला का पूजन करिए और अपने आसन पर बैठ जाइए। मंत्र की 11 माला आप जाप करिए। 11 माला जप करने में 5 घंटे का समय आपको लगने वाला है, तो निश्चिंता होकर एकदम आसानी से बैठिए, सारी क्रियाओं से निवृत्त होकर चाहे तो दोबारा स्नान करिएगा, क्योंकि इसकी साधना आपको रात्रि में करनी है। भोजन और जल का ग्रहण कम करिएगा ताकि आपको लघु संख्या दीर्घ संख्या के लिए ना जाना पड़े, ठीक है। मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो तरह तरह के लक्षण उभर के आते हैं, और तरह तरह के लक्षण उभर के आते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कई लोगों को तो थप्पड़ भी लगते हैं, कई लोगों के ऐसा लगता है कि बाजू में कोई बैठा है, कई लोगों को लगता है धक्का मार रहा है, कई लोगों को छायाएं नजर आती हैं। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, तो डरने की उसमें आवश्यकता नहीं है। माँ भगवती पराशक्ति की जब आराधना आप कर रहे हैं तो निश्चित ही मानिए वो आपकी सुरक्षा भी करेंगी और आपकी सहायता भी करेंगी, ठीक है। माला 11 माला होने के बाद संविदा अपने हवन कुंड में लगाइए, चाहे खप्पर में लगाइए। खप्पर में लगाते हैं तो अति उत्तम है। इसमें पलाश की लकड़ी अनिवार्य है, इसके अलावा आप अद्धाजारे की लकड़ी और उम्र की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, तमाम प्रकार की संविधाओं का इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि पूजित करिए, अग्नि का पूजन करिए। और मंत्र जिनको पूजन करने के नहीं आते हैं तो साधारण अपने शब्दों से पूजन करिए। माँ भगवती को बढ़िया से स्नान ध्यान कराइए, खप्पर को भी स्नान ध्यान कराइए, अग्नि को स्नान कराइए। मैं कहने का मतलब तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी चीजें पुष्प वगैरह अर्पण करने के बाद, प्रणाम करने के बाद इस मंत्र का एक बार पाठन करिए, एक बार आहुति डालिए, शुद्ध घी की डालिएगा, इसमें हवन सामग्री मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस तरह 108 आहुतियां आप खप्पर के अंदर डालिए, इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद माँ को प्रसाद की बारी है, तो इनको पान, सुपारी, लौंग, बीड़ा, ये सारी चीजें आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। और अर्पण करने के बाद उनको फलाहार, फूल, ये सारी चीजें अर्पण करिए, पूड़ियाँ अर्पण करिए, मतलब जो भी नैवेद्य आपके यहाँ बना हो, खीर अर्पण करिए, ये सारी चीजें आप करें। इसके बाद आप कम से कम 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं और इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़क कर उठ जाएं। अब उठने के बाद आप भोजन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अब पूजन में बैठे उसी समय भोजन कराएं। आप अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए, उसी दिन करवाना है तो बढ़िया आप करवा लीजिए। रात्रि में, जैसे दिन में शाम के समय आपने जाप शुरू किया और रात्रि में आपका जाप संपन्न हो गया, उसके बाद आप अपना हवन करिए। दूसरा दिन हो जाएगा तो दूसरे दिन बढ़िया सुबह से कन्याओं को बुलाकर भोजन बनवाकर उनको भोजन करवा दीजिए। इतने में अब यह मंत्र आपका परिपूर्ण हो जाता है, इसमें पर्याप्त ऊर्जा आपको मिल जाती है। जो लक्षण बताए हैं हमने, उनको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कवच धारण किए हुए हैं तो आपको सुरक्षा का पूरा अनुभव होगा और आपको एहसास नहीं होगा कि आपको कहीं किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कवच बना लीजिएगा या मंगवा लीजिएगा, कवच धारण जरूर किया करिए। छोटे से छोटी मंत्र साधना में भी कवच धारण कर लिया करिए, तो उसमें क्या है, हमारी बुद्धि की, मन की, परिवार की, घर की, सबकी रक्षा होती रहती है, ठीक है। इतना करने के बाद यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। माँ भगवती से प्रार्थना करिए। जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो हमने आपको उपाय बताई दिए किस किस प्रकार से इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसका शत्रुनाश में भी प्रयोग किया जाता है, तो शत्रुनाश विधान के लिए आप हमें फोन लगा लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन झाड़ा फूंकी में आप अपने क्षेत्र के अनुसार किसी भी विधान का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्ध करने की विधि हमने बता ही दी है, झाड़ा करने का आप कोई भी विधान प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, किसी को बंधन में करना है, जैसे भूत हैं, प्रेत हैं, डाकनी, साकनी, चुड़ैल, मरिया, मशान, बरम, बैताल, खब्बीस, इनको यदि बंधन में करना है, वो आपको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर इनमें से कोई बाधा हो सकती है, तो आप एक नींबू ले लीजिए। इस मंत्र का कान में फूंक मारते हुए मंत्र का पाठन करिए। 1 से 11 बार, 21 बार तक आप पाठन कर सकते हैं। उसके बाद नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, थोड़े से पीछे के बाल काट लीजिए और उस नींबू को काट कर उसके अंदर वो बाल आप रख दीजिए। एक कच्चा सूता ले लीजिए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके ऊपर कम से कम 7 से 11 राउंड लगाते हुए आप 3 गांठ लगा दीजिए।
सभी देवी देवता, जो भी भूत प्रेत हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी उनको परेशान कर रहा था, वो सारी चीज़ें उस नींबू में बंद हो जाएगी। उस नींबू का आप चाहें तो शत्रु के यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसे रखवा सकते हैं शत्रु के यहाँ, या चाहे उसे शमशान में दफनवा सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, मिट्टी के नीचे भी आप उसे दबा सकते हैं, कहीं दूर जाके चौराहे में भी फेंक सकते हैं। लेकिन चौराहे में फेंकने का नुकसान हो सकता है, जिसका भी पैर पड़ेगा, जो भी उसके ऊपर नाक जाएगा, जो भी छू लेगा, उसे ये बाधाएं पहुंच जाएंगी। तो ये ऐसा हमें नहीं करना है। अक्सर हमें करना ऐसा है कि या तो पानी में हम बहा दें तो इसके सारे तत्व खत्म हो जाती हैं, सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, जल में विसर्जित हो जाती हैं, या फिर शमशान में दफनवा दें। और बाकी उपाय हम बता ही चुके हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना है। तो बस इतनी ही इसकी विधि है, शॉर्ट विधि है, बहुत शॉर्ट विधि है और आसानी से आप कर सकते हैं। नवरात्र में आपकी पूजा विस्तारी ही होगी, आपको अलग से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नियम नहीं करने की जरूरत है। बाकायदा बढ़िया से बैठिए शांति मन से और अपना जाप करिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तत्काल ही कार्य करेगा। हाँ, जैसा कि हमने बताया कि यह मंत्र बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करता है। तो जो लोग जब तक नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, वो काम चलाऊ तरीके से मात्र कंठस्थ करने के बाद झाड़ा इससे लगा सकते हैं, आराम लगेगा, तत्काल निश्चित रहिए। ठीक है, और इस मंत्र का बहुत सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कभी भी यह मंत्र निराश नहीं करता है। बाकी इससे शत्रु को कैसे समन किया जाए, इसका विधान थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा हटके होता है, उसमें तांत्रिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए आप फोन लगा सकते हैं, तो हम बता सकते हैं ज्ञान के हेतु। हम कभी किसी को सलाह नहीं देते कि इसका प्रयोग किसी के ऊपर करना चाहिए। जय श्री राम।